दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए परमानेंट वैकेंसीज है। दो कंपनी की जॉइंट कंपनी है एनटीपीसी एंड सेल जो वैकेंसीज आई है। एनटीपीसी सेल पावर लिमिटेड में वैकेंसीज आई है। न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन है। मे बी आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में रहे। जो वैकेंसीज आई है वो वैकेंसीज यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट एचआर, सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लॉ, सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इंजीनियर सी एंड आई यानी कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईआरपी की तरफ से ये वैकेंसीज आई है। अब वन बाय वन करके हम इनके क्वालिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। सीनियर असिस्टेंट एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास तीन में से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा। पहला क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे लेते हैं। पहले क्वालिफिकेशन में ये बोला है ग्रेजुएशन विद 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट में आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। पहला क्वालिफिकेशन तो ये है। लेकिन ध्यान रहे जितनी भी डिग्री चाहिए इस नोटिफिकेशन में सभी में 60% नंबर आपके होने चाहिए। दूसरे क्वालिफिकेशन में ये है आपने मास्टर्स इन सोशल वर्क और MHROD से किया है तो आप जब भी एलिजिबल हो। तीसरे क्वालिफिकेशन में ये है MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR से आपने किया है तो आप जब भी एलिजिबल हो। तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप एलिजिबल होंगे। सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लॉ के लिए बात करेंगे। बैचलर डिग्री इन LLB में आपने किया है तो आप एलिजिबल है। बैचलर डिग्री में 60% नंबर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। इन सभी इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए BTech तो कॉमन है, ये डिग्री आपकी होनी चाहिए BTech, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% नंबर है। मैकेनिकल का फॉर्म फिल कर रहे हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड डिग्री 60% नंबर। C&I यानी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके 60% नंबर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एंड गाइस सीनियर असिस्टेंट IT ERP में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 60% नंबर है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ग्रेड जो है आपका इवन रहेगा। पे स्केल रहेगा 40,000 से लेके 1,40,000। ये IDA पैटर्न है यानी आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 40,000 से लेके 1,40,000। डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। लास्ट प्राइवेट सेक्टर में आपको कितना मिल रहा है वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। जो वैकेंसीज की लास्ट डेट है उससे आपकी उम्र काउंट की जाएगी। सभी में रिलेटेड फील्ड में 2-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सभी में जैसे कि HR में हो मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे ये फील्ड दिए है। रिलेटेड इन सभी फील्ड में हो। इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल से हो मैकेनिकल का, इन सभी में 2-2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर आप कोई दूसरी कंपनी छोड़ के इसमें ज्वाइन कर रहे हो तो ये सब कुछ आपका वेरीफाई होगा। पे फॉर प्राइवेट सेक्टर शैल बी वेरीफाई फ्रॉम आपका वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो आप दोगे किसी भी तरह कोई फ्रॉड ना हो वो आपका वेरीफाई होगा। ईयरली कंपनसेशन स्टेटमेंट आपको कितना मिला है, अदर पे रिलेटेड स्टेटमेंट इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका वेरीफाई होगा। एटलीस्ट 2 या 3 सैलरी स्लिप पर ईयर ये सब आपकी वेरीफाई की जाएगी। एंड गाइस अगर आप इनकम टैक्स के अंदर में आते हो तो फॉर्म 16 ITR इन सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में आपका ये सब वेरीफाई होगा। इन केस ऑफ एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU एंड ऑटोनोमस या फिर कोऑपरेटिव इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटैच कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सभी NOC आपको देना है अगर आप इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या बोलता है आपको यहाँ पे ऑल इंडिया बेस्ड जो होगा ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा, नहीं इसका CBT एग्ज़ाम होगा। 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला तो होगा SKT यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर करेगा। दूसरा होगा EAT यानी एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आपको हायर रैंक लेके आनी है और ये EAT ही आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आपका फिर इंटरव्यू भी होगा। और गाइज यहाँ पे एग्ज़ाम की वेटेज 85%, इंटरव्यू की वेटेज 15% रखी गई है। 2 सिटी में फॉर्म फिल करने के लिए आपको प्रीफरेंस मिलेगा। प्रीफरेंस 1 एंड प्रीफरेंस 2 इन दोनों में से ही आपको सिटी चेंज करनी है। एंड गाइस यहाँ पे आपको प्रीफरेंस 1 में ही मोस्टली यहाँ पे एग्जाम देने को मिलता है। दिल्ली, मुंबई, हायर मेट्रो सिटी तो रहेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट वैकेंसीज देख लो कितनी है। अगर आप HR की बात करें तो 4 वैकेंसीज हैं और लॉ की बात करें तो 1 है।
बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 4-4 है, बाकी सीआई एंड आईटी में 2-2 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख लो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। रिजर्वेशन यहाँ पे एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। एसटी/एससी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। कंपेंसेशन पैकेज आप यहाँ पे देख लो, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पहले था इनिशियली बेसिक पे पे रहेगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको डीएटीए सब कुछ मिलेगा, फिर बाद में जो भी उसका बढ़ना है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी होगा, 5 लाख सबका होगा, लेकिन गाइस 2.5 लाख उन कैंडिडेट का होगा जो एसटी/एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड गाइस 5 लाख उनका होगा जो यूआर यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और 4 साल के लिए ये बॉन्ड होगा आफ्टर दी ज्वाइनिंग। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, एक कैंसिल चेक लिया जाएगा, बस वही रहेगा। चेक के ब्याह पे ही आपका ये सर्विस बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा। एक आपको लेटर भी शायद छपवाना पड़ सकता है। एंड गाइस आपको अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो। यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको सब कुछ वेबसाइट आपको चेक करनी है, बहुत फास्ट एग्जाम होते हैं। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे आपको 1 बाय 1 स्टेप में बताया जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सब यहाँ पे आप देख लेना। एंड गाइस पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड कैंडिडेट हैव टू पे फ़ी आपको यहाँ पे करनी है 300 रुपीज़। ये जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल फ़ी है, जनरल कैटेगरी की फ़ी है। एंड गाइस यहाँ पे ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी में तो कोई वैकेंसीज नहीं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ओबीसी जनरल कैटेगरी को पे करनी है, एसटी/एससी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम कैटेगरी को कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे 7 सितंबर से लेके 22 सितंबर 2026 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज।